हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग करेंगे बच्चों कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 2 अध्याय 10वें का ही टूटती मर्यादा। तो बच्चों, टूटती मर्यादा में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार उन्होंने ज़मीन जायदाद को लेकर एक केस मुकदमा दर्ज कर रखा है अदालत में कि वह उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और शायद हड़पना भी चाहते हूँ। अभी तक सच्चाई तो खैर नहीं खुली, लेकिन एक माँ बाप वही उन्होंने बोला आस्तीन का सांप कब निकला है कुछ पता नहीं है। तो हमने बच्चों इसमें यह जाना। तो अब हम लोग जो बचा हुआ था, मैंने आपको एक चिन्ह लगवाया था, उससे आगे का पढ़ेंगे। चिन्ह मैंने शायद कोई फरियादी कभी हंस भी देता, परंतु उस हंसी में खुलापन ना होता था। लगता था कोई देख रहा है। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इससे अधिक दुख भोगने होंगे। बेचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। यानी बच्चों, कोर्ट मुकदमे में बैठे हुए आपकी हंसी पर भी क्या होता है, प्रतिबंध लगा होता है कि आपको हंसना भी न्यायालय तय करेगा कि आपको कहाँ बैठ के हंसना है, कहाँ बैठ के नहीं हंसना है। वह इन सभी गतिविधियों का मूक दर्शक बस पत्थर सा बैठा था। तभी अदालत में लंच हो गया। क्या हुआ बच्चों? अदालत में लंच होने लगा। 1 घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं चेकन्नेपन पर तुषारपात हो गया। अभी तक उसका नाम नहीं पुकारा गया था। उसने 2 रुपए के बने चने लिए और वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा। बच्चों, 2 रुपए के चने लिए और वहीं बैठकर खाने लगा। पंडित जी तो सुबह उस अपने रुतबे की एक झलक दिखाकर जा चुके थे। उसके साथ उसका वकील भी था, जो अदालत में कुछ काम करके पंडित जी के साथ चला गया था। बच्चों, उसके साथ क्या था? उसका एक वकील भी था जो अदालत में कुछ काम करता रहता था। और पंडित जी अपना रुतबे दिखा के चले गए, यानी कि अपनी सारी शान शौकत दिखा के निकल लिए वहाँ से। उसे लगता था कि वह कहानी किसी गहरे षड्यंत्र को लेकर चल रही है और इसका अंत भी असामान्य घटना का ही होगा। बच्चों, षड्यंत्र यही होता है कि कभी भी कहानी का पूर्ण रूप से आपके पास विश्लेषण नहीं आ पाता है। इसी बीच उसका वकील अपने अन्य मुवक्किलों के साथ अन्य अदालतों में आने जाने के लिए उधर से गुजरता तो उसे औपचारिकताशु पूछ लेता, और सब ठीक आज लगी क्या? वह तुरंत उत्तर देता। वकील यह सब चलते चलते ही कर लेता। बच्चों, क्या होता? बच्चों पूरा दिन तो वहाँ पर बीत गया, और बीतने के बाद वकील से कितनी बात होती, चलते चलते और सब ठीक, और बस ये खा पी लिया, बस यही वकील चलते चलते पूछ लेता। जवाब खत्म हुआ। पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। 4 बजे और उसके नाम की आवाज़ अदली ने लगाई। अदली कौन होता है बच्चों? जो बुलाता है वहाँ पर। बच्चों, सुबह कितने बजे गया था? 10 बजे। और हुआ क्या? जवाब खत्म हुआ, पुनः कार्य प्रारंभ हुआ 4 बजे। कितने बजे बच्चों? 4 बजे। 10 से 4 मतलब आधा दिन चला गया। 4 बजे और उसके नाम की आवाज़ अदली ने लगाई। वह तुरंत भीतर पहुंचा। अदली ने उसे तुरंत पेशकार की तरह जाने का संकेत दिया। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। वह पेशकार के पास गया। अदली ने उससे 10 रुपये फीस पेशकार को देने के लिए कहा। पेशकार क्या बच्चों? जो वहाँ पर पेश हुए होंगे, यानी आए होंगे। तो पेशकार को बच्चों क्या हुआ? अब ये देखो, ये भी होता है वहाँ पर। अदली ने क्या कहा कि जो पेशकार आए हैं इन्हें 10 रुपये आप दे दीजिए।
2 रुपए के तो बच्चों से चने लिए थे सुबह से, मतलब 10 से लेकर अगर हम बात करें 4 बजे तक उसने भोजन नहीं किया, फिर 2 रुपए के चने लिए। और अदली क्या कहता है, 10 रुपए ये जो पेशकार होने आए हैं इन्हें आप प्रस्तुत कर दीजिए। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। वह पेशकार के पास गया। अदली ने उससे 10 रुपए फीस पेशकार को देने के लिए कहा। उसने फीस दे दी। जो बच्चों वहाँ पे पेश है मतलब जिनका मुकदमा चल रहा है दूसरे का। पेशकार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर अगली तारीख बता दी। बच्चों वहाँ पे जाने का कोई फायदा कुछ नहीं हुआ। अगली तारीख वहाँ पर एक साइन हुए कि हाँ आज आए थे आप, अब आप अगली तारीख में आ जाइए, क्योंकि अभी पेशकार हैं वहाँ पर अंदर मौजूद, तो उनका मुकदमा सुना जाएगा। उसका भाग्य आज भी जहाँ का तहाँ, यानी जो हुआ कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन बर्बाद हुआ और के मुकदमा कहाँ है, जहाँ का तहाँ, जहाँ था वहीं पर। अगली तारीख के भरोसे जाम में फंसा खड़ा रहा। जाते वक्त जाम मिल गया या फिर वहीं पर जाम लग रहा होगा तो उसी जाम में लगा हुआ खड़ा रहा अगली तारीख के लिए। उसने पेशकार से पूछा कि उसके विरुद्ध पार्टी तो यहाँ प्रस्तुत नहीं है। सही बात है बच्चों, पेशकार जो पेश करता है उसने उससे पूछा चलो मैं तो प्रस्तुत हूँ, अब मुकदमा लड़ा जा रहा है या कोई केस लड़ा जा रहा है। बच्चों 2 पार्टियां होती हैं, एक उसके पक्ष में एक उसके विपक्ष में। आपने किसी पर इल्जाम लगाए, वो क्या कहेंगे कि नहीं ये ऐसा मैंने नहीं कहा, तो वह तो मौजूद है, लेकिन जिससे उसने बोला कि इन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वह प्रस्तुत नहीं है। तो उन्होंने यही बोला, क्या पार्टी बच्चों इंग्लिश का शब्द है और जाम जो इन्होंने दिया हुआ है जाम, तो इन्होंने कितना अच्छा किया, जो इंग्लिश के शब्द थे बच्चों उन पे ऐसे से लगा दिया है। जाम बोलते हैं ट्रैफिक इन सब चीज़ों को, और पार्टी आपको पता ही है कि ये अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी आप बोलते हैं ऐसे, यानी पक्ष विपक्ष। पार्टी तो यहाँ उपस्थित नहीं है। उसका क्या हुआ? पेशकार ने कहा कि उसने वकील साहब तो दिन में 12 बजे ही अगली तारीख लेकर चले गए थे। बच्चों देखो, मतलब वह वहाँ पर प्रस्तुत रहा, बैठा रहा, सुबह से लेके बैठा रहा, भूखा प्यासा, और अंत में क्या पता लगता है कि उनके वकील जो थे वो अगली तारीख लेके 12 बजे ही चले गए थे। 4 बजे उसकी तारीख लगी है, यानी उसे बुलाया गया है और वह 12 बजे की उससे पहले ही लेके चले गए हैं, 12 बजे ही। वह बुद्धिहीन हुआ, भूखा प्यासा, दिन भर आज की प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि आज कब ये दिन आएगा कि मुझे पेश होना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। और कागज़ों में वास्तविक आवाज़ का फैसला दिन में 12 बजे ही हो गया। वकील साहब घूस देकर यह कहकर चले गए कि इसके लिए आवाज़ शाम 4 बजे लगाना, तभी तो विरोधी थककर फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। वाह, क्या हुआ बच्चों कि यही लिखा है, टूटती मर्यादाएं। टूटती मर्यादाएं क्या हैं कि वकील साहब ने पैसे ले लिए, और पैसे लेने के बाद क्या करा कि इसके लिए आवाज़ 4 बजे लगाना, जिससे तक हार के क्या करे कि ये बोले कि बस अब मेरा फैसला कर दो जिस भी हित में होता। पता नहीं उसका वकील यह हुनर जानता था या नहीं, परंतु फीस तो सब कुछ जानने की लेता था। उसने यह वाक्य जाकर अपने वकील को बताया। वकील ने अपनी मुख मुद्रा में संपूर्ण गंभीर बुलाते हुए कहा कि वह उस वकील और पेशकार से बात करेगा। बच्चों सही बात थी, वैसे जो षड्यंत्र उनका वकील जानता होगा वह इनका भी जानता होगा, और उन्होंने क्या करा, फिर भी अपनी मुख में एक ऐसी गंभीरता लाया, हाँ मैं बात करूंगा। वास्तव में यह एक घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटखारे के तौर पर अदालत का रुख कर गया था। सही बात है, अदालत का हो चाहे कोई भी बात हो, ज़मीन की हो, जायदाद की, अगर हम लोग बात करें तो घर में निपट सकती थी, आसानी से निपट सकती थी और बहुत नर्म रूप से ख़त्म भी हो जाती। लेकिन क्या हुआ, वास्तव में यह एक घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटखनों के तौर पर अदालत का रुख कर गया था।
वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील और कर्तव्यनिष्ठ इंसान था, जबकि उसके पिता और भाई उसके इस आचरण पर कुठारघात करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे कि कैसे इस वाली चीज पे वार किया जाए। उसकी रेंगती हुई तरक्की को देखकर कोई कुटुंबी ही खुश न था। यानी उसकी रेंगती हुई तरक्की, यानी जो तरक्की जा रही थी उस पर कोई भी खुश न था। यही उसके टकराहट का विषय कारण था। यही उसका क्या हो गया बच्चों, टकराहट और उनका कारण बन गया। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को दृष्टि में रखकर उसके प्रति नर्म रहती। माता उसके आचरण से भी प्रभावित थी और जानती थी कि वह लालच और स्वार्थ से परे की बात कहता और करता है। माता जानती थी बच्चों कि वह स्वार्थी नहीं था और वो लालच की कोई बात नहीं करता था। भाई को काम धाम करता नहीं था। भाई क्या करता था बच्चों, कोई भी काम धाम नहीं करता था। तो बच्चों माता का क्यों रुख था? माता को पता था कि वह क्या है, वह तो कोई ज्यादा खासकर, जो छोटा बेटा था वो कोई खासकर काम नहीं करता था। हमेशा क्या होता है, माता पिता का रुख उसकी तरफ ज्यादा जाता है जो कमजोर होता है। वाकई उन्हें सभी प्रिय होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो प्रिय नहीं होता। तो यही इसमें था। इसमें क्या था कि प्रभावती थी और जानती थी कि वह लालच और स्वार्थी से परे की बात करता और कहता है। भाई कोई काम धाम करता नहीं था और उसकी संपत्ति में हिस्सा चाहता था। बच्चों कोई काम धाम नहीं करता था और हिस्सा चाहता था। माता पिता भी लोगों के बहकाने में आकर इस मुद्दे को हवा देने लगे थे। यानी क्या हुआ बच्चों, बाहरी हवाओं ने अपना घर जला दिया। इसी प्रकार से क्या हुआ कि बाहरी लोग जो कह रहे थे उन्होंने उस चीज को सत्य मानकर अपने घर पर खुद ही आग लगा ली। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। भाई को किसके क्या सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। मकान उसके द्वारा बनाया गया था, वह यह सभी जानते थे। मकान किसने बनाया था बच्चों, उसके बड़े भाई ने बनाया था। फिर भी किसी ने कानूनी दाव पेच समझाकर उसकी माता के द्वारा उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया। यानी बच्चों माँ ने ही मुकदमा कराया, झूठा मुकदमा करवा दिया। इस षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। बच्चों उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, वह तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। एक दिन उसे अदालत का सम्मन तो पता चला कि माँ ने उसे झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। मुकदमा चला, माँ ने क्या करा बच्चों से, झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। बच्चों ये क्या हुआ, ये घर जला बाहरी हवाओं से। क्यों? क्योंकि माँ को समझाया किसी बाहरी इंसान ने कि क्या करिए, मुकदमा दायर कर दीजिए, और उन्होंने दायर भी कर दिया और अपने ही बेटे को फंसा दिया। और इसी में क्या हुआ, मुकदमा चला, इसमें उसका बहुत शोषण हुआ। इसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए। बच्चों टूटती मर्यादाओं के साथ साथ टूट जाते हैं इंसान भी। यही हुआ, क्या हुआ कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि मर्यादा टूट रही है, क्या हो रहा है, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा एक पिता की जान ले गया। किससे? वो भी कैंसर से। इसी अवधि यानी इसी समय काल में, अवधि मतलब समय काल में, इसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए। इसी बीच उसे लगा कि मुकदमे में हारूं या जीतूं। क्या हुआ बच्चों, इसी बीच उसे लगा क्या, इस मुकदमे में हारूं या जीतूं, उससे हासिल क्या होगा? क्या माँ से मुकदमा जीतकर उसकी खुशी मानना उचित होगा? सही बात है बच्चों, जिसने अपना पति खो दिया इस मुकदमे में, क्या वह हारने जीतने के बाद कुछ पाएगी?
सोचिए आप, ऐसा सौदा जिसमें क्या हुआ, आपने एक पेंसिल के लिए सौदा किया और क्या हुआ, वो पेंसिल ही आपकी खो गई, फिर उसके बाद आप जीते या हारे, कोई फायदा नहीं होता बच्चों फिर। तो यही इन्होंने बोला। एक दिन उसने माता को बुलाकर उनकी इच्छा प्रकट कर दी, अपनी इच्छा, उसकी इच्छा प्रकट कर दी जो वो बताना चाहता था। उसने माता की इच्छा पूरी कर दी। अब भाई की बारी थी। उसने भाई की इच्छा मालूम की और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। बच्चों क्यों पूर्ण कर दी? क्योंकि इस अवधि में, इस वक्त के अंतराल एक ऐसी घटना घटित हुई जो नहीं होनी थी। क्या हुआ कि पिता की कैंसर से मौत हो गई। तो उसने सोचा मुकदमे में कोई कुछ नहीं रखा हुआ, हारूं या जीतूं कोई फायदा ही नहीं है। तो उसने अपनी माँ को बुलाया और पूछा उनकी इच्छा क्या है, वो पूरी कर दी। ऐसे भाई को बुलाया और भाई की भी इच्छा पूरी कर दी। भाई की इच्छा मालूम की और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। माता ने मुकदमा वापस ले लिया। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी बड़ी आर्थिक क्षति कर चुका था। आर्थिक क्षति मतलब उसने अपना आर्थिक, क्योंकि बच्चों इच्छाएं छोटी मोटी तो होंगी नहीं, बड़ी होंगी। हर चीज में आर्थिक पक्ष जाता है, नहीं रुपया जाता है, तो उसका वो चीजें क्या हो गई थी, बहुत नीचे आ चुकी थी, क्षति कर चुका था। माता पिता ने इस व्यवहार ने उसे बड़े शोभ दिया, यानी क्या हुआ, उसे बड़ा आशीर्वाद दिया, इस व्यवहार से शोभ दिया। उसे तो जैसे वैराग्य हो रहा था, उसे ज्ञान हो गया था कि इस संसार में लोग अपने अपने हितों स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। सही बात है बच्चों, क्या होता है, सबका अपना स्वार्थ है, सबका अपना कार्य होता है, सब इसीलिए जीवन व्यतीत करते हैं। कोई किसी के लिए नहीं जीता आजकल के लिए। तो इन्होंने यही बोला कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, जीवन पूर्त करते हैं, व्यतीत करते हैं। उनकी परस्पर आधारित अपेक्षा होती है, यानी हर एक व्यक्ति की एक अपेक्षा होती है, आधारित वह उसे पूर्ण करनी है, जिनकी पूर्ति न होने पर अहंकारवश वे एक दूसरे का अहित करते हैं। बच्चों क्या होता है कि जिसकी अगर कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आप बोलिए आपने चॉकलेट मांगी शाम को, मम्मी ने बोला आज नहीं हो पाएगा, 2 दिन से खा रहे हो, आज नहीं आएगी, तो आपका मुंह बन जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, आप क्या करोगे, आज मैं मम्मी का कोई काम नहीं करूंगी, आज मुझे कुछ नहीं करना है, आज मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मतलब उस दिन चीजें ज्यादा याद आती हैं। क्यों याद आती है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हम भी इनकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत हरकत है वैसे तो, इसलिए बोलते हैं टूटती मर्यादाएं। तो आप अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादाएं ना तोड़ें। तो इन्होंने यही वाली बात कही, हित स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, जिसकी उसकी परंपरा आधारित अपेक्षा होती है, जिनकी पूर्ति ना होने पर अहंकारवश वे एक दूसरे का हित करते हैं। वास्तव में पालन करने से ही कोई पिता नहीं हो जाता, जब तक पितृत्व यानी कि क्या हो, पिता का कोई धर्म, पितृत्व का भाव ना हो। पालन पोषण करने से, जन्म देने से ही कोई माता नहीं हो जाती यदि मातृत्व का भाव ना हो। बिल्कुल सत्य। बच्चों माता पिता ने आप लोगों को जन्म दे दिया और ऐसे छोड़ दिया भटकने के लिए, क्या वो माता पिता हो जाएंगे? नहीं। आपने देखा होगा कृष्ण जी को पाला किसने? यशोदा ने। तो यशोदा के नंदलाल कहलाए गए वो। और इसी कारणवश के आपको दोनों धर्म निभाने पड़ेंगे, मतलब पालना पोसना भी पड़ेगा, तभी आप उनके माता पिता, यानी दोनों भाव होने चाहिए। चिड़िया अपने चूजे को चुंगा खिलाती है। चिड़िया अपने चूजे को क्या खिलाती है? चुंगा। चिड़िया अपने चूजे को चुंगा खिलाती है, परंतु यह अपेक्षा नहीं रखती कि वह बुढ़ापे में उसे चुंगा देगा या घोंसला बनाकर देगा। ये सत्य वचन है। चिड़िया उसे उड़ना सिखा देती है और वह क्या होती है, वो कहीं पे भी जा सकती है, कभी लौट कर आए ना आए, उसे फिर घोंसला बना के क्या देगी? कुछ भी नहीं देगी। जब तक चुंगा उड़कर दूर नहीं चला जाता, जब तक चूजा उड़कर दूर नहीं चला जाता,
उसका मातृत्व उसके जीवन के पोषण देता है, यानी क्या देता है, उसका माता होना तब तक जीवित है वह उसे क्या करेगी, उसको पूर्ण रूप से पोषण करती रहेगी। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्य भी करता है और स्वर्ग प्राणी की अपेक्षा में, बच्चों किसमें, के स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में, कि मुझे स्वर्ग मिल जाए मैं जो पुण्य कर रहा हूँ। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पुण्य भी करता है, जो तो स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में। यहाँ सब लेन देन का भाव रखते हैं और दूसरे को तर्क और नैतिकता के नियमों से बांधते और परखते हैं। सबको अपने अपने नैतिक धर्म पता है, सब उन्हीं से परखते हैं। वे स्वयं पर कोई नियम लागू नहीं करते, उसे लगता है कि यहाँ मर्यादा तोड़ने के लिए बनाई जाती है। उन्हें क्या लगता है बच्चों, ये जो मर्यादाएं बनी हैं किस लिए बनी हुई है, तोड़ने के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि वह किसी भी नियम का पालन नहीं करते। तो बच्चों ये हम लोगों ने जाना टूटती मर्यादाएं किस प्रकार से होती है। तो अब आप इसको गृह कार्य में क्या करेंगे, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दिया हुआ है, ये आप स्वयं से थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।